हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने जा रहे हैं दशमलव प्रसार। किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ये आप उस संख्या को देखकर ही बता देंगे। हम उस तरीके से बताएंगे कि तुम देखते ही बता दोगे कि प्रसार शांत है या अशांत। बस आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बस जैसे कोई भी दशमलव प्रसार होता क्या चीज, जैसे कोई भी भिन्नात्मक संख्या होती है तो जब उसे दशमलव के रूप में विभाजित किया जाता है तब कोई संख्या पूर्णतया कट जाती है, पूर्णतया विभाजित हो जाती है, तो कोई विभाजित नहीं होती है। तो उस आधार पर प्रसार के दो रूप हो गए, दो प्रकार से होता है। एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव और एक होता है हमारा अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। जैसे एक संख्या लिखी है 2/5, तो 2/5 का अगर हम दशमलव प्रसार करें, दशमलव प्रसार, तो 2/5 का दशमलव प्रसार का मतलब दशमलव के रूप में से विभाजित करना। तो अगर 2 को हम विभाजित कर रहे हैं 5 से, तो 5 का इतना बार बढ़ा पड़ोगे 2 हो जाए, तो संभव तो है नहीं कि 5 के बढ़ा 2 हो जाए। तो दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। 5 का बढ़ाते बढ़ाओ 20 हो जाए, तो 5 चौके 20 हो गया, शेषफल आ गया 0, शोभा आगे लगा दिए 0। तो अगर इसका जब हम दशमलव प्रसार किए तो आ गया हमारा 0.4। मतलब जब 2/5 को विभाजित किए तो हमारा आ गया 2/4। मतलब ये संख्या पूर्णतया विभाजित हो गई, पूर्णतया विभाजित। पूर्णतया विभाजित का मतलब शांत हो गई, तो उसे क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। शांत का मतलब शांत हो जाए, शांत का मतलब पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो अगर किसी भिन्न को विभाजित किया जाए वो पूर्णतया विभाजित हो जाए, पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो उसे हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। जैसे लिखा है हमारा 2/3, 2/3। तो अगर हम 2/3 को विभाजित करें, 2 को विभाजित करना है 3 से, तो को 2 को भाग के 3 से जाएगा, यानी दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना कि 20 हो जाए, तो 3 छक 18, 3 छक 18, शोभा निधर आगे 0 लगा देंगे। फिर भी कितना बच गया 2, 3 छक 18, फिर भी बच गया 2, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो ये पूर्णतया विभाजित नहीं हो रहे, मतलब शांत नहीं। देखो शांत का मतलब क्या होता है, स्थिर हो जाना। कोई भी चीज का शांत हो जाना मतलब क्या होता है, रुक जाना। अशांत का मतलब रुकना नहीं। तो यहाँ पर जब हम भाग कर रहे हैं तो बार बार ऐसे से आ रही है कि नहीं, तो इसे ही हम कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। 2/3, 6 बार बार आ रही है ना, 6 6 6 6 ऐसे से बार बार आ रही है, तो ये हुआ अशांत, की पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा। तो एक बात गौर करो कि यहाँ देखो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, लेकिन ये हो गया शांत और ये हो गया अशांत। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कोई भी संख्या शांत होगी या अशांत, ये निर्भर अंश पे नहीं करती, ये निर्भर करती है हर पर। अंश क्या है, हर क्या है। जैसे लिखा है 7/9, तो जो ऊपर होता है उस संख्या को हम कहते हैं अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो एक बात गौर की कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन ये संख्या कैसे हो गई हमारी शांत, चूंकि ये पूर्णतः विभाजित होने था शांत। ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही, मतलब ये कैसे हो जाएगी, अशांत। इसका दशमलव प्रसार हो गया अशांत दशमलव प्रसार। दशमलव के रूप में जब प्रसार किया दशमलव प्रसार, और ये हमारा हो गया शांत दशमलव प्रसार। तो विभाजित ऊपर वाले ने का मतलब किससे है, नीचे वाले। तो देखो यहाँ पर नीचे 5 है, यहाँ पर नीचे 3 है, इसीलिए कैसा हो गया शांत और ये कैसा हो गया अशांत। तो हम ऊपर से कोई मतलब नहीं, अगर कभी भी शांत दशमलव चेक करना है कि वो शांत है कि नहीं, तो ये हमेशा बात ध्यान रखना बस कि यदि
भिन्न के भिन्न का हर भिन्न के हर का गुणनखंड 2 की पावर m अगुणे 5 की पावर n के रूप का है तो प्रसार शांत होगा। 2 की पावर m और 5 की पावर n का मतलब क्या हुआ? यदि किसी भी भिन्न के नीचे 2 और 5 गुणे में 2 मिले और 5 मिले, या अकेला 2 मिले या अकेला 5 मिले, तब तो कैसा होगा? शांत। अन्यथा कैसा हो जाएगा? अशांत। मतलब यहाँ पर जो हर का गुणनखंड है, हर का गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं होता है। मतलब यहाँ नीचे 2 और 5, अगर नीचे 2 और 5 मिल रहा तब तो प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत। और अगर 2 5 नहीं मिल रहा तो कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। लेकिन इसकी ये भी एक खासियत है, 2 5 भी मिल रहा है, अगर उसके अलावा कोई भी संख्या मिले तो तुरंत क्या हो जाएगा? अशांत। तो अशांत भी हमारा 2 प्रकार से होता है। कभी कभी क्या होता है कि दशमलव संख्याएं बार बार क्या हुआ करती हैं? रिपीट हुआ करती हैं, और कभी कभी रिपीट नहीं होती हैं। तो एक होता है पुनरावृत्ति अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव पुनरावृत्त अशांत दशमलव प्रसार। एक होता है अनावृत्ति दशमलव अशांत दशमलव प्रसार। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि लिखा है 0.33333 बार बार आ रहा है, तो एक ऐसी है पुनरावृत्ति, क्योंकि 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन अभी जैसे लिखा है 3 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, ऐसे लिखा है, तो इनका कोई फिक्स डाटा नहीं है। तो इसे क्या कहते हैं? अनावृत्त दशमलव अशांत दशमलव प्रसार। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ शांत और अशांत चेक करते हैं। देखिए ये हमेशा ध्यान रखना, ये चीज जरूरी है। अगर ये चीज हमेशा ध्यान रही तो देख कर बता सकते हैं शांत है या अशांत। इनका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे एक संख्या लिखी है 2/15 का प्रसार कैसा होगा? तो ऊपर से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, केवल 2 लिखा है, 15 लिखा है। तो 15 को देखो, 15 का गुणनखंड करो। जैसे 15 है तो इसे लिख सकते हो 3 25 15, 5 1 5। तो नीचे कितना है? 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। और हम बता चुके थे कि अगर नीचे 2 है और 5 है तब तो शांत होगा, अन्यथा कैसा हो जाएगा? अशांत। तो यहाँ 5 तो है, लेकिन 5 के अलावा कौन संख्या मिल गई? 3 मिली, इसलिए कैसा हो गया? अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। देखो कारण क्या था? यहाँ 5 तो देखो हमारा ये नियम है कि भैया अगर नीचे 2 5 है तब तो शांत होगा, 2 अकेला है तब भी क्या होगा? शांत होगा, 5 अकेला है तब भी शांत होगा। अगर 2 और 5 भी है लेकिन उसके साथ में अगर कोई भी संख्या हो गई तो तुरंत क्या हो जाएगा? अशांत। या 2 5 नहीं, उसके अलावा कोई संख्या तब भी क्या हो जाएगा? अशांत। अकेला 2 है तब भी शांत, अकेला 5 है तब भी शांत, नीचे 2 5 दोनों है तब भी शांत, उसके अलावा कोई संख्या तुरंत कैसा हो जाएगा? अशांत। जैसे हमें चेक करना है 3/4, 3/4। तो जब हम 3/4 को चेक किए तो 4 को विभाजित किए तो 2 दूनी 4। तो देखो नीचे क्या मिल रहा है? 2 2 मिल रहा है, इसलिए कैसा हो जाएगा?
अशांत हो जाएगा। तो बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा। नीचे वाले का गुणनखंड करो, अगर नीचे 2 5 है तब तो शांत है, अन्यथा अशांत हो जाएगा। चाहे इसको विभाजित करके ही देख लो, 2 को 5 को अगर करोगे, 2 से 5 को तो विभाजित करोगे 0.0, शोभा नहीं दे रहा, 15 का नाम 15, 5 बचा 0 रहा, 15 तिया 45, फिर कितना बचेगा 5 बचा, 15 तिया 45, 15 तिया 45, बार बार इसी तरह का चला जाएगा। तो ये कैसा हो गया, अशांत ही तो हो गया ना। जैसे लिखा है हमारा 15 बटे 42, ये 15 बटे 42। तो देखें 15 बटे 42 है, तो यहाँ 7 छंग देखो, अगर 42 को तोड़े तो 7 त्रिक 21 दूना 42, 7 त्रिक 21 दूना 42, 7 त्रिक 21 दूना 42। तो देखो 2 था, लेकिन यहाँ मिल गया क्या चीज़, 7 और 3, इसीलिए तुरंत हम इसे क्या बता दिए, अशांत है। ये हुआ अशांत। कोई भी संख्या है जैसे लिखी है 2 बटे 152, या ऊपर कोई भी लिख ले, जैसे 21 लिखा, क्या लिखा 21 बटे 252। चेक करना है शांत है या अशांत। तो अगर ये भी चेक कर लिया करो, ऊपर नीचे विभाजित भी कर सकते हो। तो 152 को हम अगर करें, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 तियम 6, 2 अट्ठे 16, 2 एकन्नम 2 नौ 18, 19 एकन्नम 19। मतलब जब हम 21 को तोड़े तो 2 2 2 2 और 19, 2 कितनी बार था, 3 बार था, गुणन कितना था 19, 2 था लेकिन क्या आ गया 19, इसीलिए हो गया हमारा अशांत हो गया। तो शांत अशांत इस प्रकार निकाला जाता है। इनको हटा दे। जैसे लिखा है 7 बटे 42, 7 बटे 42। तो अगर ऊपर नीचे विभाजित हो रहा है तब भी उसको विभाजित कर लो। जैसे 42 हो तो 7 एकन्नम 7 और 7 छंग 42, जो 7 बटे 42 था तो इसे 7 छंग 42। अब हमारा कितना आ गया 1 बटे 6, 1 बटे 6, और 1 बटे 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, नीचे 2 है लेकिन क्या मिल गया 3 मिल गया जैसे, तो तुरंत क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे लिखा है 7 बटे 70, 7 बटे 70 लिखा है। तो ये देख लेना, जैसे 7 है तो 70 को हम क्या ले सकते थे 7 दूनी 14 और 5 70, 70 को तो कम से ऊपर से कोई मतलब नहीं, 7 दूनी 14 और 5 70, 7 से 7 कैंसिल, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो इसे विभाजित करो, गुणा करो, 7 से 7 कैंसिल, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, नीचे 2 और 5 मिल रहा है इसलिए क्या हो जाएगा 7.5%। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या का शांत और अशांत दशमलव प्रसार देख सकते हैं। बस केवल क्या पता होना चाहिए, हर का गुणनखंड करो, नीचे यदि 2 और 5 है या अकेला 2 है या अकेला 5 है तब तो शांत होगा, अन्यथा उसके अलावा कोई संख्या नीचे मिल रही है तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो इस प्रकार शांत और अशांत, और इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा होगी आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में जो हमारी अशांत संख्याएं होती हैं उनको कैसे भिन्न में परिवर्तित करते हैं उसके बारे में बताएंगे।